मेरा नमस्कार सभी को। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहे हैं। उन्होंने बच्चों को, देश की युवा पीढ़ी को हमेशा एक गहरा संदेश दिया है कि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम साहब के योगदान न केवल साइंस के क्षेत्र में ही रहे, बल्कि वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनको जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी संबोधित किया जाता है। स्टूडेंट्स, here are some of his most inspiring quotes, motivational quotes. Like, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। उनका सीधा सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई सफलता नहीं मिलेगी तब तक आप चमकोगे नहीं, और चमकने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपको चमकना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सूरज की तरह तपो, जिस तरह से सूरज तपता है और तब लोगों को उजाला देता है, चमक पैदा होती है उसमें, उसी तरह से आपको भी डे एंड नाइट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर भी मिल सकता है। ये कहना था डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का कि ये मत समझिए कि जो भी कोई बैक बेंचर्स स्लो है, शाई नेचर का है, आप उसको देखकर, उसके बचपन को देख के उसके भविष्य को जज मत कीजिएगा। क्योंकि इस देश की खासियत है कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर भी मिल सकता है। ये उम्मीद है, ऐसा आपको सोच के चलना है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। कुछ लोग सपनों को, ड्रीम्स को केवल उतना ही समझते हैं जितना रात को देखते हैं। उनका सपनों से मतलब है कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो एम है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, उसको लेकर है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको रात भर सोने नहीं देते हैं और उठ उठ कर कहते हैं कि उठो और पढ़ो। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। आप किसी बड़े पद के लिए कार्य कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, और किसी भी डेजिग्नेशन पे आप बैठे हैं और आपके सिग्नेचर इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैं आज कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की कड़ी गोली न चखी हो, वह कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। ये उनका विश्वास था, कलाम सर का विश्वास था कि जब तक कोई भी व्यक्ति फेलियर का मुंह नहीं देख लेता है, जब तक वो असफलता का स्वाद नहीं चख लेता है, नाकामयाबी को नहीं देख लेता है, इस नाकामयाबी की कड़वी दवा को देखे बिना कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि कामयाबी के शिखर पर चढ़ा हो या वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहा हो। क्योंकि बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जो कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो है कामयाब होते चले जाएं। तो फेलियर कभी ना कभी सबके रास्ते में आती है, उसको पार करना है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह आपको सबसे अलग एक सफल व्यक्ति बना देगी। जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हार्ड वर्क है, जिस भी स्टूडेंट्स के पास अपना एक आत्मविश्वास है, कड़ी मेहनत है, वो कड़ी मेहनत कर सकता है, लेबोरियस है,
तो जो विफलता है, जो फेलियर है, जो फेलियर होने का डर आपको सताता है, उसको मारने की ये जो 2 टूल हैं, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, ये रामबाण है। आप अपने सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। बस आपको अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है, आत्मविश्वास रखना है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर, कंसंट्रेट होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। आपने कोई गोल सेट किया है, कोई उद्देश्य आपका है, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आपने कोई सपना देखा है, तो उसके लिए अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको एकाग्रचित होकर, मन को शांत रख के, कंसंट्रेट होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान से हार्ड वर्क करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करनी है। सक्सेस आपके कदम अवश्य चूमेगी। जो आपने दिल से, जो अपने दिल से काम नहीं कर कर सकते, वे हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। उनका मतलब यहाँ पर ऐसे लोगों से है जो कि हाफ हार्टेड, अधूरे मन से, कैजुअल भी कोई काम कर लेते हैं, सोचेंगे छोटा सा टारगेट है और इसमें हमारा जॉब लग जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा। तो उनका कहना है कि अधूरे मन से किया हुआ काम आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता। अगर बाय द वे आपको अधूरे मन से किए हुए काम में थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी जाती है तो वो टोटली खोखली होती है। तो अधूरे मन से मिली सफलता अपने आप में एक कड़वाहट ही पैदा करती है। छोटे गोल आपको लाइफ में एक बड़ा आदमी नहीं बना सकते। जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, आपको कभी भी रुकना नहीं है। यही चीज़ें आपको सबसे अलग करती हैं। आपने अपना टारगेट सेट किया, एक मंजिल आपने सेट की है, मेरे को इस मंजिल तक जाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं आती है, आपको कंटिन्यू काम करते चले जाना है, आपको रास्ते में रुकना नहीं है। यही आपकी सफलता की सीढ़ी है और यही चीज़ आपको एक यूनिक आदमी बनाएगी, सबसे अलग बनाएगी। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको 4 चीज़ों का पालन करना है। अगर इन 4 चीज़ों का पालन किया जाए तो आप जीवन में बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। एक महान लक्ष्य बनाया जाए। आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाना है, ज्ञान अर्जित करना है। जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले, चलते चलते ज्ञान मिले, कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है उसको अर्जित कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और अपने इरादों पर दृढ़ संकल्प होकर काम कीजिए। दृढ़ता से, मजबूती से रहिए तो कुछ भी महान कार्य आप कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपकी मेहनत के आगे सब कुछ छोटा है। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होने चाहिए। जो लोग छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं, मैं तो लाइफ में बस इतना सा करूँगा, तो वो उनके लिए मैसेज है उनका कि भाई छोटे गोल मत रखिए, लाइफ को ये बर्बाद कर देते हैं। लाइफ में बड़े लक्ष्य रखिए क्योंकि छोटे लक्ष्य अपराध मात्र हैं। महान लक्ष्य होने चाहिए। महान लक्ष्य आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में चमक पैदा कर देंगे, इसको निखार देंगे। तो इस तरह से जो कलाम साहब के जो विचार हैं स्टूडेंट्स को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं और डॉक्टर साहब ने हमेशा कई स्कूल्स में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके यूथ को संबोधित भी किया है। अपनी इन उच्च विचारों से, प्रेरणादायक विचारों से उनको लाभान्वित किया है।